हेलो गाइस, स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में लागू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के नए नियम अनुसार इस फाउंडेशन की धनराशि खदान से कितने किलोमीटर तक की दूरी वाले क्षेत्रों में खर्च की जा सकती है? इसका आंसर है 25 किलोमीटर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। डीएमएफ के पुराने नियम के तहत 75% धनराशि उसी जिले में खर्च की जा सकती थी जिसमें खदान अवस्थित है तथा शेष 25% राशि पड़ोसी जिलों में खर्च की जा सकती थी। किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार अब खदान से 25 किलोमीटर की दूरी तक वाले क्षेत्र में ही इसकी समस्त धनराशि खर्च की जाएगी। 22 जून 2024 को दिल्ली में हुए बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुराने नियम को लागू करने का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टेली परफॉर्मेंस नामक आईटी कंपनी ने कहां 500 सीटर बीपीओ खोलने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष रखा है? इसका आंसर है नवा रायपुर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 20 जून 2024 को देश के विभिन्न निवेशकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मुलाकात में टेली परफॉर्मेंस नामक आईटी कंपनी ने नवा रायपुर में 500 सीटर बीपीओ खोलने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ में किसी व्यवसाय प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारियों को दूसरे पक्ष के सेवा प्रदाता को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला लिथियम ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है कोरबा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कोरबा जिले में लिथियम ब्लॉक अवस्थित है। देश के पहले लिथियम ब्लॉक की नीलामी हाल ही में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा की गई। यहाँ लिथियम ब्लॉक लगभग 250 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का न्योता भोज कार्यक्रम किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत संचालित है? इसका आंसर है पीएम पोषण निर्माण योजना। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में न्योता भोज कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। न्योता भोज कार्यक्रम के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शासकीय स्कूल में भोज का आयोजन कर सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों में नागरिकों द्वारा अपने जन्मदिन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्योता भोज आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है जसपुर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा यह घोषणा की गई है कि जसपुर जिले के कुनकुरी में शासकीय कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय खोला जाएगा। यह कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय कृषि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन से संबंधित अर्थशास्त्र और व्यवसाय संबंधित सिद्धांतों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने किस शहर को आईटी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है नवा रायपुर।
महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में नया रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भिलाई एवं रायपुर में आईटी आधारित उद्योगों को विकास करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को कितने वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है 5 वर्ष। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों को 5 वर्ष निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी गरीब परिवार जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों मीसाबंदियों के सम्मान निधि को 5,000 रुपये से बढ़कर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है 8,000 रुपये। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए मीसाबंदियों का नाम संशोधित कर लोकतंत्र सेनानी कर दिया है। इसके साथ ही उनकी सम्मान निधि की राशि में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की गई है। सम्मान निधि की राशि अब 5,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये, 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपये और 15,000 को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। Thank you for watching.